This podcast episode is purely for educational purposes. Any financial advice given in this episode is purely my viewpoint and do not invest your worthy time or money without your parents or guardians' advice. Investing and trading are subject to market risk. Before making any financial decision, consult your financial advisor or your elders. Any strategies or advice given in this episode shall be carried out by viewers' risk. Hello and welcome back to the podcast. You're watching X Factor Keith. My name is Keith Ricky. Welcome to the third episode, the third Breakout Friday episode, and also the 11th episode of XFK. So today I also have this. This episode is also about Rich Dad Poor Dad because actually यार आप लोग यही सोच रहे हो कि मैं Rich Dad Poor Dad पे इतना क्यों कर रहा हूँ. ये उसकी थोड़ी सी समरी है, थोड़ा सा अच्छा एनिमेटेड में समझाने की मैंने कोशिश की है. एंड इसके एंड में मैंने कुछ एक छोटी सी इस चीज़ की भी समरी दी है. जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो उसको भी सुन सकते हैं, जो कि मतलब थोड़ी सी शॉर्ट होगी 4-5 मिनट की, जिसमें मैंने 5 या 6 पॉइंटर्स में एक एंड समरी दे दी कि जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं. बट अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव इनफ टाइम, तो या तो आप ये पूरा एपिसोड आप सुन लीजिए, दैट्स ऑल्सो इनफ. नहीं तो अगर आपने पूरी की पूरी ऑडियो बुक सुननी है तो आई हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. जो मैंने ही पिछले मंथ ब्रेकआउट फ्राइडे पे मैंने पूरी ये ऑडियो बुक निकाली थी, उस पर आप जाके सुन सकते हैं इफ़ यू हैव इनफ टाइम. एंड वो कुछ 5-6 घंटे की ऑडियो बुक थी, 6 आवर्स के आसपास की ऑडियो बुक थी. एंड दिस और अगर आपने रीड करनी है तो नीचे अमेज़ॉन पे भी उसके लिंक होंगे. If you want, you can also buy that, Rich Dad Poor Dad. And so let's get started. So today we would be talking about the summary of Rich Dad Poor Dad. और ये Rich Dad Poor Dad लिखी किसने थी, हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और थोड़ी सी इसकी समरी देंगे. बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच इज़ टू बी रेड बाय मिडिल क्लास. मतलब जैसे हम जैसे लोग होते हैं जो मेनली इंडियंस की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मिडिल क्लास, तो उनको ये बुक वो बताती है कि आप लोगों को कैसे अपने मैनेज करना चाहिए मनी, अपने कैसे मनी को बढ़ाना चाहिए. मतलब पैसे की आपको प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज आपको एक दे देगी. मतलब इसके बाद आप एक अच्छे वेल्दी इंटेलिजेंस वाले पर्सन बन जाते हो. अगर आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो देन यू वुड बी एट अ ग्रेट लेवल इन योर लाइफ. मतलब आप एक अच्छे लेवल पे आप फोड़ रहे होगे, मतलब इन दैट सेंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड. दिस एपिसोड ऑल्सो समरी, इसकी भी एपिसोड की समरी बना दी हमने. तो चलो ठीक है. यहाँ पे एक यहाँ पे जो अभी हमने इस बुक के बारे में बात की, दैट इज़ रिच डैड पुअर डैड, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने लिखी थी, रॉबर्ट कियोसाकी ने. ये बुक कुछ काफ़ी मतलब काफ़ी पुरानी भी नहीं है, मतलब 1997 की है, बट इट्स वैलिड टिल एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ. बिकॉज ये तब से चल रही है ये बुक. अभी तक इसको पढ़ रहे हैं बिकॉज उसमें अभी तक की सच्चाई है. 1997 तक में जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वो आज भी चल रही हैं. दिस इज़ द मेन कॉज. तो इस बुक में इसने अपने 2 फादर्स के बारे में बात की है. जो एक फादर का नाम है जिसका नाम उसने रखा है अपने ही बुक में रॉबर्ट कियोसाकी's फादर, जो उसके असली फादर हैं, जो PhD हैं, वो उसको उन्होंने पुअर डैड बोला है. और रॉबर्ट कियोसाकी के बेस्ट फ्रेंड के फादर थे जिसका नाम माइक था, उसको उसने नाम दिया है रिच डैड. ठीक है. जो बिजनेसमैन था वो काफ़ी अच्छा था. तो जो सबसे पहले जो उन्होंने बोला था वो था कि हमेशा कभी भी चैलेंजेस से रन नहीं करना है, हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करनी चाहिए. जितने चैलेंजेस आप लोगे उतने ज़्यादा ही आप बढ़िया तरीके से करोगे. एक बारी एक ऐसा चल रहा था कि मिडिल क्लास फैमिली में, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी था वहाँ से, उसने कहा कि यहाँ पे जैसे उसने कहा कि मेरे को साइकिल चाहिए. उसके फादर ने कहा सॉरी वी कैन नॉट अफोर्ड इट बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ, लाइक मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा हूँ, कुछ ऐसे XYZ काम कर रहा हूँ. ठीक है. तो उसने कहा कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट. ये मिडिल क्लास फैमिली में बोला जाता है. बल्कि जो रिच वालों में क्या बोला जाता है, ओके हम आपको देंगे बट आपको पहले देखना पड़ेगा. उनको वहाँ पे सिखाया जाता है कि हाउ दे कैन गेट रिच. मतलब वहाँ 12-15 साल में अगर बच्चे को साइकिल चाहिए तो बता देते कि बेटा तुम्हें पैसे कैसे कमाने. अगर एक बारी बंदे को पता है, इफ अ पर्सन नोज दैट हाउ यू कैन मल्टीप्लाई योर मनी, देन इट विल बी वेरी हार्ड टू मेक हिम एम्प्लॉय. दैट इज द फैक्ट.
अगर आपको पता है कि आप अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप कैसे अपने पैसे से पैसा बना सकते हो, देन यू वुड बी वेरी हार्ड टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास में बोलते थे यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो वो क्या करते थे, वो उनके दिमाग में आ जाता था ओ शिट हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे उनकी सबसे पहली सैलरी आएगी ना, मान लो जैसे एग्जाम्पल जो जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस में होता है कि हमें आईफोन चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं नहीं वी कैन नॉट अफोर्ड इट, काफ़ी महंगा महंगा महंगा, ठीक है। अगर एक 30-35,000 के अगर बाद में एक जॉब भी लग जाए ना, सबसे पहले बंदा जाएगा ईएमआई पे आईफोन खरीदेगा, क्योंकि उसके फादर ने बोला था कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट। वो जाके वहाँ पे फ्लॉन्ट करेगा, देखो मैंने अपना आईफोन ले लिया। यहाँ पे यही यही ये शॉर्ट टर्म में तो एक जैसे बात टालने वाली बात हो जाती है, बट जो लॉन्ग टर्म में होता है ना, यही ये माइंड को खराब करता है, बिकॉज यहाँ पे वो एक लाइबिलिटीज को फिर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इनकी जो स्टार्ट में बोला था कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, तो इसके मन में हो जाता है कि यार अभी नहीं अफोर्ड कर सकता, हम बड़े होकर ज़रूर लूँगा। यार हर एक बंदे का एक सपना होता है कि यार मेरे पास भी गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, एवरीथिंग, आई वांट एवरीथिंग। यार किसको नहीं चाहिए इस ज़िंदगी में, किसको नहीं चाहिए। एक गरीब को भी एक चाहिए होता है, अमीर को और अमीर बनना है, गरीब को अपने से और अमीर बनना है। इंसान का ग्रीड कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे जब बच्चों को बताया जाता है कि कैसे वो अफोर्ड कर, वो रिच डैड क्या कहते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट तेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा वे कि तू कैसे अफोर्ड करेगा। तो बच्चों का दिमाग ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप के लिए क्रिएट करना स्टार्ट हो जाता है, और वही उनकी वेल्थ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो क्या कहते हैं यार, रॉबर्ट कियोसाकी ने उसके पीएचडी फादर से कुछ मनी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ सुना नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा उसने डिस्कस भी नहीं किया था। बट जो रिच डैड था ना, वो स्कूल ग्रेजुएट भी नहीं था, मतलब हाई स्कूल ग्रेजुएट भी नहीं था, बट वो इतना ज़्यादा रिच था ना कि मतलब हवाई में इससे ज़्यादा रिच पर्सन ही कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेट। मतलब रिच कोई भी बंदा अपने, जैसे अगर कोई जैसे जेफ बेजोस है, वो कहते हैं कि ही हैज़ मतलब नेटवर्थ ओवर $150 मिलियन, ओवर $100 बिलियन, सॉरी $100 बिलियन। तो उसके बैंक बैलेंस में थोड़ी ना पड़ा है, ही हैज़ एसेट्स, ही हैज़ शेयर्स, ही हैज़ स्टॉक्स, मतलब यही चलता रहता है, ठीक है। तो यही होता है कि वो एसेट्स रिटायर करते थे और हमेशा उसको रिटेन करते थे, ठीक है। और यहाँ पे और उसका जो फ्रेंड था ना, वो 50,000 रुपीज़, मतलब चलो एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मतलब ये 50,000 वाली बात आएगी। तो अगर आप 1 लाख कमाते हो और उसमें से सिर्फ 5% रखते हो और सेविंग अकाउंट में रख देते हो, जो कि मोस्टली स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कि मोस्टली लोगों को बताया जाता है कि बेटा सेव करो सेव करो सेव करो। वो नहीं कहते कि बेटा इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। मेन प्रॉब्लम यही आती है कि सेव करना और इन्वेस्ट करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सेव करने से आपको मिलेगी मारुति, इन्वेस्ट करने से आपको शायद मिल जाएगा मर्सिडीज, नो मैटर व्हाट। हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे जब जब लोगों को पता लगता है दैट टाइम इट्स टू लेट। तभी तो मैं फाइनेंस का तभी तो पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ एट दिस अर्ली एज, बिकॉज मेरे को पता है कि आप करना है। और अगर आप ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हो तो प्लीज़ इसके नेक्स्ट में जो मैं एपिसोड डालूंगा, प्लीज़ ये ज़रूर देखना। अगर आप मैं हर फ्राइडे को मैं एपिसोड लेके आता हूँ एट 12 PM, ठीक है, 12 बजे दोपहर को। अगर आपको नहीं याद रहता, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप 12 बजे आके ज़रूर देख के जाइए। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं मतलब ऐसे सब्सक्राइबर करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, ताकि आप ये वाला नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट ज़रूर देखना, बिकॉज उस पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी है जिसको आप मतलब लाइफ लॉन्ग तक आप रिटेन रखना। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ पे आए हो और अगर आप यहाँ पे मतलब अगर वो नेक्स्ट पॉडकास्ट इसके आगे आ चुका है तो वहाँ पे ज़रूर आप वो वाला एपिसोड देखो इस एपिसोड के बाद, बिकॉज वो वाला एपिसोड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या क्या देख रहे हो, आप क्यों देख रहे हो, आप किस लिए देख रहे हो। मतलब इसमें कोई वो नहीं होगा XFK की कोई समरी वगैरह, वो सब कुछ नहीं है, एक नॉर्मल एपिसोड होगा। तो चलो यहाँ पे आते हैं। आप अगर आप 1 लाख में इन्वेस्ट करो 5%, मतलब 1 लाख में से सिर्फ 5% आप इन्वेस्ट करो और सेविंग अकाउंट में रख दे रहे हो, और जहाँ पे वो आपका एक फ्रेंड है जो कि सिर्फ 50,000 कमा रहा है, नॉर्मल जॉब है, बट वो 20 से 30% रखता है, मतलब सेव करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, सेव करके इन्वेस्ट करता है मतलब इक्विटीज़ में, एसेट्स में। तो आप बताओ कि किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी? ऑब्वियसली 50,000 वाले में। ये नहीं है कि वो 20 से 30% डाल रहा है, वो इसीलिए डाल रहा है बिकॉज वहाँ पे जो 1 लाख वाला बंदा होता है ना, उसकी मेंटालिटी बन जाती है मैं 1 लाख
कमा रहा हूँ तो मेरे को दुनिया को दिखाना होगा, मेरे को दिखाना होगा, मेरे को एक ईएमआई पे घर खरीदना होगा, मेरे को ईएमआई पे गाड़ी खरीदनी होगी, मेरे को ईएमआई पे एक अच्छा लैपटॉप चाहिए होगा, मेरे को ईएमआई पे एक अच्छा फ़ोन चाहिए होगा, इसलिए वो सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट करता है। बल्कि जो 50,000 वाला है उसको पता है कि भाई वो नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, इसलिए वो 20 से 30% अपना डाल देता है। तो इसीलिए यही पावर होती है सेविंग और एक्वायरिंग एसेट्स की, ठीक है। और जो नेक्स्ट लर्निंग आती है रिस्क लेना होता है। जो मिडिल क्लास फैमिली में होता है वो उनको हमेशा कहा जाता है कि बेटा रिस्क नहीं लेना, बल्कि उनको पता है, मिडिल क्लास वालों को सबको पता है कि यार जो रिस्क लेने वाले बिजनेसमैन होते हैं, जो स्टार्टअप वगैरह होते हैं, आई नो देयर इज़ लैक ऑफ, मतलब इतना सक्सेस रेट नहीं होता है और इतनी एजुकेशन भी नहीं है बाहर, रिलायबिलिटी, बिकॉज इंडियन फैमिलीज को सिक्योरिटी चाहिए होती है, बिकॉज दे वांट कि उनका बेटा सेटल्ड हो, ठीक है। एवरीबडी वॉन्ट्स या सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए होती, बट जिनको सिक्योरिटी चाहिए होती है दे सेटल फॉर लेस, जिनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती दे हैव द वेल्थ एपिटाइट। सिंपल, दिस इज द ओनली, मतलब एक कह सकते हो एक सार, जिंदगी का सार, सिंपल। इतने भाषा में ही मतलब काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बन जाती है, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे एक और इन्होंने बात बताई थी कि रिच जो होते हैं वो हमेशा मिस्टेक करने पे बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं, बिकॉज मिस्टेक्स स्कूल में एज ए दिखाई जाती हैं कि स्कूल के अंदर अगर आपने मिस्टेक की देन यू विल बी पनिश्ड, इसीलिए लोगों को मिस्टेक्स करने में बिल्कुल कतराते हैं। मतलब जी मेरे को मिस्टेक नहीं चाहिए, मेरे को मिस्टेक फ्री काम चाहिए। कहीं पे भी आप जाओ कि यार मेरे को मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी मिस्टेक, आई वांट जीरो एरर्स इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस वर्क और इन दिस होमवर्क इवन, मतलब अगर स्कूल में हो तो कुछ भी चलेगा, बट वहाँ पे रिच लोगों की ऐसे बिल्कुल नहीं होती। उनको एजुकेट किया जाता है कि रिस्क लो, मिस्टेक करो, मिस्टेक से सीखो, आगे बढ़ो, और मिस्टेक ऐसी करो ताकि तुम्हें वो आगे लाइफ लर्निंग दे। क्योंकि स्कूल में हमेशा जब भी मिस्टेक करते हो तो टीचर कह देते हैं बाहर जाके खड़े हो जाओ, या मतलब कुछ भी गलत हो जाता है तो पनिशमेंट मिल जाती है या कई बार मारपीट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब यही सारी चीज़ें चलते हैं। और उसने कहा कि जो फाइनेंस के लिए सबसे 4 चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट होती है वो होती है अकाउंटिंग, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा रीड करने आ जाए अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट वाली साइड में जा रहे हो। इन्वेस्टिंग के बारे में ज़रूर होनी चाहिए, जिसके बारे में मतलब किसी भी बंदे को नहीं पता तो एक अच्छी टॉप सेक्टर में एक स्टॉक उठा लो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा भाई, बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत पाइल्ड अप है, मैं धीरे धीरे करके तभी ला रहा हूँ। और जो टैक्स होता है वो मेन बंदे को ये पता होना चाहिए कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं ताकि आप टैक्स कम पे करो, बिकॉज इंडिया में सबसे कम टैक्स पेइंग सिटीजन्स होते हैं, मतलब काफ़ी कम लोग, आई गेस 14% जो मैं आई थिंक सो मैंने लास्ट डेटा एक पढ़ा था, डोंट कोट मी, आई मे बी रॉन्ग, 14% ऑफ इंडियंस टोटल पॉपुलेशन पेज टैक्सेस। इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी, बट मैंने कोई एक रिपोर्ट में पढ़ा था रिसेंटली। सो मतलब कि काफ़ी कम है, अगर ये सही बात है तो काफ़ी कम है। तो इसीलिए हमें भी मतलब पता होना चाहिए कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके अपना टैक्स पे करना, ठीक है। और जब जो रिच होता है ना वो हमेशा लालच, ग्रीड और फियर में, जो नए नए रिच बनते हैं ना, जैसे हाँ भाई मेरे को जैसे पता लगा जी 1000 रुपये से 2000 कैसे बनना है, भाई 2000 बनना है ना, लगा दे लाख रुपए, लाख का 2 लाख बन जाएगा। ये जो ग्रीड है और जो फियर नहीं है लाख रुपए निकल जाएगा, ये इनकी वेल्थ को तबाह कर देता है, ठीक है। तो अगर आप और फिफ्थ लर्निंग यही होती है कि अगर आप अपनी वेल्थ बनानी है तो आप किसी के लिए हमेशा काम नहीं कर सकते, आपको हमेशा अपना ही काम करना पड़ेगा, जो पैसिव इनकम बिजनेसेस इन सारी चीज़ों से बन सकता है। सो यहाँ पे इन्होंने एंड में मैं यही कहूँगा कि द मोर यू इन्वेस्ट, द मोर यू बेल एसेट्स, द मोर यू एक्वायर द एसेट्स, द मोर रिच यू विल बी, द मोर वेल्दी यू विल बी, रिच नहीं वेल्दी। क्योंकि देखो यार एक बंदा जो होता है ना रिच, कोई जैसे मतलब एज ए मतलब फ्लॉन्ट करने के लिए जैसे महंगे गैजेट्स लाइक आईफोन, वॉचेस और मतलब काफ़ी महंगे महंगे एक शूज़ भी आते हैं, जैसे 40-50,000 रुपीज़ के शूज़ आते हैं, $10,000 तक के भी शूज़ मैंने एक बार कहीं देखे थे। तो कि मतलब इन सारी चीज़ों, ये आपको सिर्फ रिच देखने में बनाएगा, अंदर से आप पुअर ही होगे, ठीक है। अगर आप जितने भी मतलब महंगे महंगी चीज़ें पहन लो, महंगे महंगी चीज़ें एक्वायर कर लो, बट वो आपको जेब से खाली कर रहा है, बिकॉज वो डेप्रिशिएटिंग एसेट बना। वो डेप्रिशिएटिंग वो एसेट क्या है, मतलब वो डेप्रिशिएटिंग चीज़ है, मतलब क्योंकि उसकी मतलब चीज़ डेप्रिशिएटिंग एसेट जैसे मेनली गाड़ी को कही जाती है, बिकॉज वो एक्चुअली वो आपके काम भी आती है,
एंड कभी कभी वो मतलब वो हमेशा डिप्रिशिएट करती ही ज़रूर है। तो यहाँ पे यही है कि आपको हमें लाइबिलिटीज़ पे नहीं खर्च करने चाहिए, एसेट्स एक्वायर करने चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट एपिसोड, एंड नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट ज़रूर देखना। इट विल बी आउट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे 12 PM। हर एपिसोड उसी टाइम आते हैं। सो अगर आपको नहीं याद रहता तो आप नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, सिंपल। एंड सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट podcast episode. Till then, bye bye.